सर तो आप बता दीजिए आप किस थाने में बैठते हैं। सर आप मुझे बता दीजिए आप किस थाने में बैठते हैं। आप बता दीजिए ना, आप बोल दीजिए मुझे ऑनलाइन बोल दीजिए कि आपकी ड्यूटी नहीं है चालान काटने की। रुक जाइए, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है तू। सर आपको ब्लैकमेल कैसे कर और क्या है, आपका काम यही है ब्लैकमेल कर लो एक आदमी को। बहुत प्यार से बात नहीं, हम प्यार से हम आपसे बात कर रहे हैं। पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग आप आपसे बात कर रहे हैं। आप पब्लिक को जाके बाजार में देख रहे हो भी इसका चलान करिए आप। तो सर आपने मेरे सामने जब 2 लोगों का चलान काटा है, हाँ मैंने चलान साधारण सा सवाल किया है। मैंने 2 आदमियों का चलान किया है, वे मास्क नहीं लगा रहे थे और ई रिक्शा चला रहे थे, 10 सवारी बैठा रहे थे। सर 10 नहीं, ई रिक्शा पे सिर्फ 4 सवारी बैठते हैं। तो 4 सवारी भी गलत थी। 4 मेरा सवाल है, मैं यहाँ ऑन रोड मेरे इलाके में 3 व्हीलर जो 10 सवारी बैठा रहा था और मास्क नहीं लगा रहा था, मैंने बगैर मास्क का उनका चलान। सर आपने मुझे भी ये कह दिया ना कि कौन से पत्रकार बनते हैं आप। हम पत्रकार बनते हैं। मैंने आपको कुछ नहीं किया। नहीं, अब आप शांत हो गए, आप तुरंत शांत हो गए। बुजुर्ग औरत ये खड़ी है, हाँ बताओ इसका चलान करवाओ, कौन देगा? ये बात इनको समझा सकते हैं, आप इसको समझा, इनको समझा, इनको बोले कि बिना मास्क के ये निकले बिना मास्क लगा दो, ये काम करते, ये बात समझा सकते हैं। और ठीक है, ऐसे 1000 लोग हैं जो इस वक्त बिना मास्क के, आप उनका चलान क्यों नहीं काट सकते हैं? आप मीडिया में उनको समझाओ, जागरूक करो, मास्क लगा के घूमेंगे। सर गरीब लोगों का चलान काटना होगा तो आप लोग तुरंत काट लेते हैं। नहीं, गरीब आदमी को आप समझाओ, उनको समझाओ, आप समझाओ। और सर ये चाबी कैसे निकाल सकते हैं आप उनकी? सर आपने मेरे सामने उनको चाबी ऐसे हमने किसी की चाबी नहीं निकाली। आप झूठ बोल रहे हैं सर ऑन लाइव। सर ऑन लाइव आप झूठ बोल रहे हैं। और ये भागते हुए जो आप दिखा रहे हैं ना, नंबर नोट करो सर का गाड़ी का। और तो आपने देख लिया कि ये भाग गए, लिटरली भाग गए। ये है पुलिस प्रशासन। और जब इनसे सवाल उठाया जाता है ना तो कहते हैं हमें बदनाम किया जाता है। काम क्यों करते हैं बदनामी वाले? अगर बदनामी से इतना ही डर लगता है तो काम क्यों करते हैं बदनामी वाले? इस वक्त हमारे सामने उन्होंने 2 गरीब की चाबी निकाली, उनको मारा, हमारे सामने मारा। हमारे संवाददाता ने उनको रोका कि आप इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकते हैं उनपे। और उसके बाद उन्होंने उनका सिर्फ चलान काटा 500 रुपए का। जब हम पहुंचे तो उन्होंने उसको कह दिया कि अगली बार से इस तरह का बर्ताव मत कीजिएगा। उससे पहले उन्होंने हमसे बदतमीजी की, हमसे गलत तरीके से बात की और हमें कहा, हमें अशब्द बोले। और जब हमने उनसे कैमरा ऑन करके कहा कि अब आप बोलिए, तो वो अपनी रवैया आपने उनके सामने देखा कि उनका क्या रवैया था। उनका रवैया था मास्क को लेकर। और यहाँ इस वक्त मार्केट में ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए। हम यहाँ आए थे रिपोर्टिंग करने सदर बाजार की सौंदर्य कार्य पे लेकर। और उस वक्त हमें मौके पे क्या देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन के जो इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पे चालान काटने आए हुए हैं। और वो चालान काट रहे हैं 2 गरीब लोगों का, जहाँ उन्होंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए चाबी निकाल ली। और हमें लाइव पे कह रहे हैं कि हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। चाबी गरीब की आप निकाल रहे हैं, मार उसे आप रहे हैं। और आप हमें कह रहे हैं कि हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसके बाद जब हम उनसे जवाब मांगते हैं और सवाल करते हैं तो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। और उसके बाद हमें कहते हैं कि हम इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। और इस वक्त अगर हम आपको खाने में पेंसिल बांटते हैं, हाँ ये टोकन है जो 5-5 करके बेचते हैं। वैसे कह रहे हैं कोरोना हो रहा है जी, हाँ जी, इतनी भीड़ लगी रहती है, ये टोकन पहले बांट के क्यों नहीं खत्म कर देते? और वहाँ जो पुलिस खड़ी होती है वो इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लेती है। इतनी भीड़ हो रही है। आ जाइए, आज हम इसी चीज पे कर लेते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन ने आज सुबह बड़ा चालान काटने वाला फैसला लिया है। दीदी को फोन करके हाँ टॉपिक दिलवाओ। और आप ये देख सकते हैं। और इस वक्त सर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे इस वक्त? हमारी राइडर पे ड्यूटी लग रही है मैडम। क्या लग रही 100 है? नंबर राइडर पे ड्यूटी। अच्छा, तो इस वक्त आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं? आप बोल दीजिए नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। थाने में बात करो मैडम, थाने में क्यों बात करूंगी सर? इस थाने वक्त तो मौके में आप मौजूद हो ना। मेरी ड्यूटी है 100 नंबर पे जो बिट्टी आएगी थाने से बिट्टी आएगी उस तो कंप्लेंट पे जाना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मना कर दीजिए, मना कर दीजिए, कह दीजिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहिए ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये भीड़ अगर कोरोना ग्रस्त होगी हमें ऊपर जो ऑर्डर मिले हम उस हिसाब से काम। क्यों आपकी जिम्मेदारी नहीं? आप नहीं कह सकते आप दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हम रोजाना कहते हैं मैडम, ये मानते नहीं। हम क्या कैसे नहीं मानेंगे? ये आपकी यूँ बताओ कि ये कोई तरीका है कि एग्जैक्टली ये बताइए क्या तरीका है? इस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, ऐसा नहीं कर सकते इंतजाम
जो आदमी कम से कम 1 आध घंटे में अपना काम कर ले। यहाँ तो सवेरे जगह कम है तो ये रेडी वालों को हटवाइए। इस तरीके से यहाँ रह सकते हैं क्या? नहीं, ये बताइए ना, सौंदर्य कार्य चल रहा था ना यहाँ पे। मैडम आप हमसे बहस मत करो। नहीं नहीं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे तो किससे बहस करेंगे? मैडम जी, 100 नंबर पे मैडम जो जी, बिटिया आएगी। उनसे पूछो जो टोकन बांटते हैं एक बार में बांट के क्यों नहीं खत्म करते? जितनी भी पेंसिल देनी है 100 बंदों को देनी है। इस वक्त आप देख सकते हैं इतना बुरा हाल हो रखा है। प्रशासन तो एकदम ही काम की लायक नहीं रह गई है। टोकन देते क्यों देते हैं? 85 साल की 85 साल के हमारे यहाँ पे खड़े रहते हैं, एक बार भेजते हैं, वो और पैसे भेज इस रहे हैं। वक्त ये हाल हो रखा है चीजों का, आप देख सकते हैं। एक साथ टोकन तो दे दे, सबको तो टोकन तो दे दे। सारे लोग अपना काम में चला जाए, लाइन में क्यों भीड़ में इकट्ठा रहेगा? बजाय ये सिस्टम को ठीक क्यों नहीं करते जो लाइन में ना लगना पड़े? हमारे जैसे 73, 75 साल के आदमी लाइन में लगे हुए हैं, इनको शर्म नहीं है? 2-2.5 घंटे हो गए इनको लगे हुए। हम लोग हार्ट पेशेंट आदमी ये हार्ट पेशेंट है, ये देखो हार्ट पेशेंट है, अंदर नहीं जाने देते। हार्ट पेशेंट मुझे नहीं जाने देते अंदर ये। करते जो आराम से पब्लिक परेशान ना हो। ये देखो वो टोकन बांटते हैं जी, उनसे यहाँ सुबह से इस तरीके, हाँ जी बिल्कुल। वो जो टोकन बांटते हैं उनसे पूछो, तुम एक बार ही बांट दो ना, 200 पेंसिल कितनी बांटनी है? भीड़ मत खड़ा करो। जी बिल्कुल, आइए अब हम अंदर ही चल लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से खड़े हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप इस वक्त कितने तरीके से। आप कब से आई हुई हैं यहाँ पे? आप कब से आई हुई हैं? आज सुनाई ना क्या करो 9 बजे के आए हो हम 9:30 बजे के खड़े तो अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं? हैं पिलसन वाला जाएंगे वही खड़े रहो जान नहीं दे रहा मैडम, पाँच अंदर आदमी के दे रहा, पाँच औरत 5 आदमी। ठीक, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। आइए नहीं मिला। इनसे पूछो वो सबसे आगे खड़ी थी और वो बाहर से आ रही है, वो लाइन में भी नहीं थी। ये पहले लाइन की थी, पहले 9 बजे से खड़े हैं हम लोग। ये लाइन से बाहर निकली हुई थी, ये लाइन की बाहर निकली हुई क्या हुआ है मैम इस वक्त यहाँ पे? ये लाइन में हाँ चलो मैडम जी, ये लाइन में मिला तो लाइन में खड़े हो ना, फिर चलो बाहर चलो, फालतू हम पागल है। 9 बजे से खड़े हुए हैं हम लोग। ये लाइन में चलो मैडम जी, बाहर चलो जी, देखो फालतू बाहर चलो। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सर जी एक मिनट, सर जी एक मिनट, सर जी फालतू के बाहर चलो, भीड़ में लगाओ। सर इनकी उम्र जो है इस हिसाब से इनके लिए चेयर है कहाँ है? कुर्सी बिठाएंगे, बिठाएंगे जब ये अंदर आएंगे तब ना। बिठाएंगे जब ही वो मैडम बैठी हुई है, उनको उठाइए। मैं इनको अंदर बिठाऊंगा। नहीं उनको अरे उठाइए। मैडम जी इनको अंदर बिठाऊंगा ले जाके, इनको अंदर बिठाऊंगा यहाँ से भीड़ कम करके। आपको अंदर बिठाऊंगा भाजी, आप इधर जाओ, अंदर बिठा के आता हूँ आपको। 1 मिनट फालतू भाजी बाहर चलो, बहुत भीड़ में लगा। बाहर इस तरीके से भीड़ क्यों इकट्ठा है सर? पर वहाँ बूढ़े लोग खड़े हैं सर, अंदर जाके साफ से बात करो जी। वहाँ बूढ़े लोग खड़े हैं। मेरी मैडम जी अंदर जाके बात करो जी। चल अंदर चल के हम बात करते हैं। मैडम आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं। किस तरह का डिस्टर्बेंस सर? डिस्टर्बेंस सर आपने बाहर की हालत देखी है? मैं बाहर की हालत से नहीं कह रहा, मैं आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं। आपको कुछ करना है तो आप बाहर जाइए। अच्छा, उसको प्रॉपर करवाइए, उसे प्रॉपर करवाइए। सर मैं उसी को प्रॉपर करवा रही हूँ। नहीं है कि बोलना और लोगों को डिस्टर्ब करना। सर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपका किस काम में मैंने रुकावट डाली है? वहाँ भी रुकावट कर रही थी, अब यहाँ भी वहाँ क्या रुकावट कर रही थी मैं? रुकावट ये कर रही थी कि आप कह रही थी इनको, आप ये जितने भी एडी वाले हैं आप हटवा सकते हैं इनको। तो सर वो वहाँ खड़े किस तरीके से, वो सही है? आप बोल दीजिए कोरोना फैल जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए एक जगह पे। किसका? आप ये कह रहे हैं ना कि भीड़ एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, कोरोना फैल जाए या कुछ हो जाए। हाँ। आप ये कहिए कोरोना कैंप लगवाइए, इंजेक्शन लगवाइए। अच्छा और क्या? तो मैं किस तरीके से रुका? आप बैठे हुए ना अपने टोकन लेके, आपका टोकन नंबर आएगा तो आप अंदर जाएंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या आपका वो है? मेरा यहाँ पे ये है, मेरा सवाल उनसे बनता है कि वो वहाँ गेट पे खड़े हैं तो वो भीड़ पे वहाँ बूढ़े खड़े हैं, आपसे भी ज्यादा उम्र के खड़े हैं, वो खड़े हैं 2 घंटे से। हम भी 2 घंटे से आए वहाँ से। तो आप क्या
मचाते हैं। आपके अंदर तो इंसानियत वाली बात ही नहीं है। फिर इसका मतलब आप में इंसानियत वाली बात नहीं है। आप में इंसानियत वाली बात नहीं है। मैडम आप कुछ नहीं फायदा नहीं है। बट जो बात कह रहे हैं ना सर, वो सरासर गलत है। वो सरासर गलत है। हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं कि आप 2 घंटे से खड़े हैं और आप अपने हक के लिए खड़े हैं, आपको आपका हक मिल रहा है। बट जो लोग वहाँ खड़े हैं ना, उनकी उम्र आपसे ज्यादा है, वो खड़े हैं और वो परेशान है। पांडे जिन लोगों को पेंशन के लिए उसको बुला के अंदर बिठवाया और बोलिए कि ये क्या चल रहा है। तो मैं उन्हीं से बात करने जा रही थी ना, पर सर ने कहा कि मैं गलत कर रही हूँ। हम तो कस्टमर हैं। बिल्कुल सर, just don't say anything wrong. Just don't say anything wrong. It's not about TRP. The position you have decided about media is wrong. Not every media is wrong. Okay? I am not mad. I am not fool कि मैं अपना घर अपना बार छोड़ के यहाँ इस वक्त खड़ी हूँ, पर इस तरह की बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने को शो करना चाहती है कि नहीं आप मेरे पे हावी हुए हैं सर भीड़ में। मैं आपके पास आई भी नहीं थी। मैं आपके पास सर आई भी नहीं थी। मैं सर आपके पास आई भी नहीं थी। इसी तरीके से, इसीलिए आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं सर। मैं आपके पास आई सर, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ सर। I know this generation gap is very bigger. This generation can't accept this generation. This is how people react. This is how people react when you talk about them. मैम मैंने नहीं, उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त यहाँ के सदर बाजार के पेंशन ऑफिस का हाल है। हम माना कि हमारा मुद्दा ये नहीं था उस वक्त जब हम आए थे फील्ड पे, बट इस वक्त अब हमारा मुद्दा ये बन चुका है क्योंकि बाहर भयंकर मामले में भीड़ इकट्ठा है। यहाँ के हेड का ऑफिस कहाँ पे है? सुधार केंद्र में हम बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बाहर की अगर डिस्टरबेंस को अगर हमें बताना होगा तो हम किसे कंप्लेन करेंगे? सर मैडम के बिल। अच्छा, तो इस वक्त तो काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। हम माना ऑफिस कार्यालय में इस वक्त डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। इट्स ऑफिस वर्क बेसिकली, इट्स ऑफिस वर्क। हम इस वक्त इस यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना चाहते, बट यहाँ पे किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर पेंशन लेने ओल्ड एज के लोग आते हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी भीड़, वैसे ही यहाँ पे भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं कुछ खास तौर पे, और अंदर भी भीड़ उतनी ही है। वहाँ लोग बिना मास्क के भी खड़े हैं। मास्क हमारा मुद्दा इसलिए बना क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में एंट्री कर रहे थे तब पुलिस प्रशासन मास्क को लेके चालान काट रही थी और उनका जवाब था कि वो 4 लोगों को लेके जाएगा, और इस वक्त आप गिन सकते हैं कि यहाँ भी 4 लोग ही हैं मौजूद। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। बाहर सर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, लाइन लगी हुई है लोगों की सर, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं, जैसे कि आपको बताइए ऑफिस ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए, तो सर उनके लिए कोई व्यवस्था, क्योंकि वहाँ जगह भी नहीं है। नहीं, कल हमारी बात भी हुई सुप्रिटेंडेंट से इसके बारे में कि इनके लिए तंबू लगाया जाए या कुछ छाए के लिए इंतजाम करा जाए, और सोशल सिक्योरिटी पेंशन है ना 5-7 दिन तो रस रहता ही है महीने में, 5-7 दिन सोशल सिक्योरिटी बुढ़ापा पेंशन आती है। ऐसे ही सारे बुढ़े हैं, सारे सिक्योरिटी पेंशन वाले एक साथ ही आ जाते हैं। इसके लिए हमने अलग से काउंटर भी चलाया है इसकी सुविधा के लिए, एक काउंटर उनके ही लिए चलाया जाए। दूसरा हमने ऑड इवन सिस्टम भी चलाया है। सर, पर इस वक्त अभी वहाँ पे कोई खड़ा नहीं है इस नियम का पालन करवाने के लिए। गेट पे खड़ा, गेट चौकीदार खड़ा हमारा। वहाँ लोग भीड़ लगा के जूझ के खड़े हैं। सतीश नाम का गार्ड है, मैं आपके सामने बुला सकता हूँ फोन पे, वहीं से आएगा, वहीं खड़ा है वो। तो उसको बोलिए ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। सोशल डिस्टेंस तो वो बना नहीं सकते, उसके लिए तो पुलिस को लिखा हुआ हमने। सर पुलिस कह रही है हम अंदर बात करिए, हमारा रोल नहीं बनता है। नहीं, पुलिस को लिखा हो रहा है, उसके लिए
तो हमने पुलिस को लिखा है। तो सर आप बाहर बुलाइए के लिए पुलिस को। बाहर के लिए पुलिस को करेगी कंट्रोल और अंदर हम कंट्रोल करेंगे। तो सर पुलिस कहाँ है? पुलिस को बुलाइए ना, कहिए ना कि वो करे। पुलिस वहाँ खड़ी थी मौके पे, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा काम नहीं है। नहीं है तो मैं दोबारा लिखूंगा पुलिस को, अगर डीसीपी को लिखूंगा, एसीपी को लिखूंगा, डीसीपी हेडक्वार्टर को लिखूंगा इसके बारे में। बाहर का अरेंजमेंट तो पुलिस ही करेगी और अंदर का अरेंजमेंट हम करेंगे। सर तो बिल्कुल करवाइए और अभी करवाइए, क्योंकि वहाँ पे नहीं भी तो 25 से 30 लोग हैं इस वक्त, उससे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, हटाना उसको, फोन करना 100 नंबर पे, 100 नंबर पे फोन कर दो और एक लेटर लिखवा दो सीसी से, अभी करवाते इसके बारे में। तो अब जैसा इन्होंने कहा कि 100 नंबर पे फोन करवाएंगे, तब तक हम आगे चलते हैं और आगे की चीजें देख के आते हैं। तो जो सर हमें कह रहे थे कि हम बाधा डाल रहे हैं, हमें नहीं पता समझ आया हमने क्या बाधा डाली उनके कार्य में, बट इट्स ओके। सबके अपने माइंडसेट्स हैं, सबका अपना वो है। आए दिन इस तरीके के लोग मिलते हैं जिनका कहना होता है कुछ कुछ गलत, बिना सोचे समझे कहने की आदत होती है कुछ लोगों की। चलिए रास्ता आने जाने का पब्लिक का। अब आप लोग यहाँ लाइन लगा लीजिए, क्योंकि हमने, हाँ जी मैम, बस वो आपको अंदर बुला रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को अरेंज करने का हमें यही बताया कि इन्होंने इस चीज़ को अरेंज करने के लिए आप लोगों को और सुविधा देने के लिए आगे बात की हुई है। क्या सुविधा दी है? जब से आप आई हो क्या सुविधा दी है इन्होंने? कोई सुविधा नहीं है मैम। जैसा उन्होंने कहा कि हम इसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी हमारे सामने उन्होंने फ़ोन करने के लिए कहा है और हम अभी थोड़ी देर में फिर आएंगे, हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी कार्रवाई की है। ये देखो बिना लाइन के खड़ी है मैडम। लाइन से हूँ मैं, ये देखो दूसरी लाइन। तो मेरे पीछे की डिगर पेंशन वाली वो आगे गई है, मैं रह गई हूँ। इनको कहो अंदर तो बिठाएं लेडीज को। जी बिल्कुल, वही मैं उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ का अरेंजमेंट करवा रहे हैं। बाकी इनसे हम बात कर लेते हैं। बाहर आ जाना, देखो बाहर आ जाना, ये मत कहना कि वहाँ से अंदर घुस जाओ वापस। एक्सक्यूज मी सर, बोल दूंगा ये बिना लाइन के ये। हाँ पानी भी कह दो जी आप सर। एक आप पिछले गेट से सबसे लास्ट के 1 नंबर काउंटर है। अपना नंबर बता के ना, एक मैडम जी 1 मिनट, अपना नंबर बता के ना, बोला मेरी डाक आनी थी, ये कहाँ मिलेगी आपको बता देंगे जी। हाँ जी, कोरियर करना या करना है सामने से जाओ जी। सर इनके बैठने का इंतजाम नहीं है कहीं कोई? अंदर उन्होंने कहा तंबू लगेगा और आपका नाम लिया है। एक आप इसे बंद कर दो। आप मेरी बात सुनो। हाँ, सब कुछ इनका इंतजाम कर देते हैं, पब्लिक इस भी कुछ साथ दे थोड़ा सा। जब तक पब्लिक साथ ही देगी कुछ नहीं हो सकता। अभी इन मैडम जी से पूछो, इनसे ये भी कस्टमर है, इनकी लाइन भी कैसे लगी हुई थी। आदमियों की लाइन एकदम सीधी थी, एक क्यू में थी। इन्होंने मैडम मेरे कहने पर नहीं मानी। ये मैडम जी ने बोला जाके कम से एक लाइन तो करो, काम को जो सिस्टम से करना है, तरीके से करना है, धक्का मुक्की से बचना है। अब ये देखो बुजुर्ग हैं, अभी आए हैं, मैं कुर्सी पर बैठो, टोकन आपको यहीं मिल जाएगा आपको। देखो हम जो कर सकते कर रहे हैं। वो आपके जेंट्स से आपके सामने थे, उनको अंदर छोड़ के आया था, बिठा के आया था जाके जी, वो आपने मेरे सामने किया। कुछ नहीं हो पाएगा जी, ये तो हम मान रहे कि ढीलाई तो दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। पब्लिक कोऑपरेट करे, हम कल से इंतजाम कर देंगे। और बोलो जी, ये चीज हम मानते हैं, कोऑपरेट करेंगे, इनका इंतजाम कुछ नहीं हो पाएगा। पर सर फिर भी सोचिए कि एक पल को यहाँ ज्यादातर लोगों की सारे काम होते हैं। अब एक आपकी बात है, आप ये खड़े हो, इनको टोकन में सबको ला के भी दे दूंगा अपने बेस पे। जो है 10-10 करे, कोई अंदर नहीं जाएगा। जैसे पहले जाते हैं, सारी के सारी भीड़ जो है गोल के अंदर चली जाएगी। नहीं बिल्कुल इनका कोऑपरेट करना डेली काम ऐसे है ये। तो ये बात तो कहीं गलत नहीं है। आप पब्लिक से पूछो आप जी, अगर पब्लिक कोऑपरेट करेगी तो हम और भी कोऑपरेट करेंगे साथ में। इनको टोकन अभी दिलवा दीजिए, सारे के सारे जो है सीधे हॉल के अंदर चले जाएंगे। आपका नंबर पहले है, आप पीछे जाओगे, पीछे वाले उधर जाएंगे। ये बुजुर्ग हैं, ये गिर जाएंगे, और जो जंग है वो अपना काम करके चले जाएंगे। नहीं तो आप देखिए ना, बिना नंबर के अंदर मत जाने दीजिए। मैडम जी ऐसे ना, इस गेट को मेरी बात सुनो, 10-10 जाएंगे। अब देखो काम और भी होते हैं, जैसे बाइक कटवाना रास्ते में से, पब्लिक खड़ी उनको कटवाना रास्ते से, तो सारी घुस जाते हैं एकदम अंदर जो है जी। पब्लिक जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा मैडम जी, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात तो कहीं गलत नहीं है कि पब्लिक का सहयोग पूर्ण रूप से बनता है। यदि अगर हम बात करें सिटी हॉस्पिटल की, जब हम गए थे सिविल हॉस्पिटल, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ भी हमने लापरवाही दोनों तरफ से देखी थी। पब्लिक की हो, प्रशासन की हो, लापरवाही दोनों तरफ से बरती जा रही है, एक तरफ से नहीं बरती जा रही है। इस तरह की लापरवाही में दोनों
पार्टियों का सहयोग देना पूरा ही ज़रूरी है। यदि अगर सरकार कोई गाइडलाइंस या कोई रूल्स बनाती है तो उसको सपोर्ट करना पब्लिक का भी फ़र्ज़ बनता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सरकार का। यही मेरा सवाल है। पर ढिलाई तो बढ़ती ही जा रही है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। और अब हम बाज़ार के अंदर जाएंगे, हम चीज़ों को देखेंगे कि सौंदर्य कार्य को लेकर जो स्टेप लिया गया था उस पर कितनी कार्रवाई हुई है। आइए हम यहाँ बात करते हैं एक दो दुकानदारों से। सर, नगर निगम ने जो सौंदर्य कार्य को लेकर नो व्हीकल जोन बनाया था, तो इस पे एक दो हफ्ते पहले आप यहाँ के कुछ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, दुकानें बंद कर दी थी उस दिन अपनी। तो अब उस चीज़ को लेकर यहाँ पे क्या माहौल है? वो सौंदर्य कार्य हो रहा है, ये एरिया पूरा नो व्हीकल जोन बन गया? अब आपके सामने आप देख सकते हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो आप इस चीज़ के पक्ष में थे नो व्हीकल जोन के? हाँ, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम तो चाह रहे थे हो जाए पर ये हुआ नहीं ऐसा। हुआ नहीं है। तो अभी यहाँ नगर निगम आती है, कुछ करती है आके? नगर निगम तो रोज आती है यहाँ पे, रोज सामान हटाती है, रोज जो पटरी पे लगाते हैं अपना हटाते हैं, फिर लगा लेते हैं। लेकिन एक बार आएगी फिर चली जाएगी, मतलब ये नहीं है परमानेंट आ रही है या जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आती है फिर चली जाती है। तो ये ढिलाई कहाँ बढ़ती जा रही है इस तरीके से? अगर नगर निगम हटाती है तो क्या नगर निगम के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेती है? नगर निगम ढिलाई नगर निगम की तरफ से भी लगा लो, कुछ दुकानदारों की भी है, जो दुकान वाले दुकान के आगे बाहर लगवाते हैं अपना सामान, कुछ उनकी तरफ से भी है। बाकी नगर निगम की तरफ से भी ऐसा है, वहाँ से भी अंदर से मिले हुए हैं। कोई जैसे नगर निगम से आ रहे हैं तो पहले इनको पता लग जाता है कि वहाँ से आ रहे हैं, तो कुछ अंदर से भी इनकी सेटिंग है। शुक्रिया। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कि कुछ ढिलाई नगर निगम से, यानी कि सौंदर्य कार्य का जो फैसला लिया गया था उसको लागू तो करने का पूरा ठाना हुआ था नगर निगम ने, और इस चीज़ के विरोध में यहाँ व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया था अपनी दुकानें बंद करके उस दिन। बट अब क्या सुनने में मिल रहा है, जैसा आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये नो व्हीकल जोन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो सरकार ने, जो नगर निगम ने डिसाइड किया था कि इसे नो व्हीकल जोन बनाएंगे, उस तरीके से अगर आप इसे देखेंगे तो ये नो व्हीकल जोन अभी भी नहीं बना है। वहीं कुछ व्यापारी ये कह रहे हैं कि वो इसके पक्ष में थे, और वहीं यहाँ हमने उस दिन भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और उस वक्त भी हमने आपको ये बताया था कि यहाँ दो तरह के लोग हैं, व्यापारी ही इस तरह के दो हैं जो चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हो, कुछ चाहते हैं ना हो। पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाँ, और इसमें बड़ी बात निकल के ये आती है कि जो नो व्हीकल जोन था वो, उसमें नगर निगम भी पहले से लोगों को इन्फॉर्म कर देती है और बता देती है। एक्सक्यूज मी सर, जो नो व्हीकल जोन बनाना था नगर निगम को, इसे सौंदर्य कार्य के इसमें, तो क्या ये नो व्हीकल जोन बन गया? नहीं बना अभी, उसमें वो ऐसे व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही। सर थोड़ा ऊंचा बोलिए। तो ये जो मास्क हटा के नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलिए बस। तो ये जो इस वक्त भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर भी आ रहा है। 4 व्हीलर तो वैसे ही मना है, पर वो भी आ रही है यहाँ पे। तो ये ढिलाई आप चाहते थे पहली बात तो कि ये नो व्हीकल जोन बने? मैम 4 व्हील और 3 व्हीलर बंद होना चाहिए इसमें, बाकी 2 व्हीलर से तो काम होता ही है। कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं, अगर वो आना बंद हो जाएगा तो फिर काम भी नहीं चलेगा उस तरीके से। 2 व्हील का बंद नहीं होना। तो ये उस दिन के बाद ये लागू हो गया था नो व्हीकल जोन? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हो गया था, नो पार्किंग का जोन तो अभी भी बना हुआ है। हाँ जी, तो ये हो गया था, 2-4 दिन चला, उसके बाद फिर धीरे हो गया। नगर निगम ने फिर से अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने देखा कि नगर निगम ने जो फैसला लिया था वो खुद ही उस पे अड़िग नहीं रही, उसने खुद ही अपनी तरफ से ढिलाई बरत दी। आप ये बोर्ड अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरफ आप देखेंगे ये नो पार्किंग का बोर्ड है, और वहीं आप देखेंगे वहाँ पार्किंग हो रखी है। तो ये 2 तरह का रूप हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त। आगे देख के तो इस वक्त कितना अच्छा लग रहा है बाजार, खुला खुला आने में आसानी हो रही है। तो आप इस चीज़ के पक्ष में हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले फैमिली के साथ आता था तो बड़ी कठिनाई होती थी, हमने इस बाजार में आना ही बंद कर दिया था। अब खुला खुला तो मन करता है कि जैसे अच्छापन फील हो रहा है। पर सर यहाँ पे जैसे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद भी पार्किंग हुई है। नहीं, वो तो पार्किंग इसलिए हुई है कि देखिए दुकानदार है, उनको तो अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, उनके यहाँ कस्टमर आएगा बाइक लेके आएगा। ये तो देखो दुकानदारों का सहयोग भी रहेगा इसमें, और दुकानदार यही चाहता है हमारे पास कस्टमर ज़्यादा है। और दुकानदार तो थोड़ी बहुत तो दुकानदारों के पास दुकान के बाहर रखना भी चाहिए सामान,
थोड़ा बहुत तभी तो दिखाई देगा कि सामान इनके ये मिलता है। और वो सामान बिल्कुल ही हटा लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि शॉपकीपर के पास क्या मिलता है। थोड़ा ये सोचिए ना, तो थोड़ा बहुत तो दुकान के बाद लगना चाहिए जिससे मालूम पड़े कस्टमर को कि ये सामान इनके यहाँ मिलता है और दुकानदार के पास भी कस्टमर आता है। लेकिन ज़्यादा आगे लगाना भी ठीक नहीं है, लेकिन खुला आना जाने में सहूलियत है। और मैं तो अधिकारियों से यही कहूँगा दुकानदारों के बारे में भी सोचें, क्योंकि दुकानदार की भी फैमिली है, बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। वो भी दुकानें इतनी बड़ी बड़ी लेके पैसा लगा के बैठे हैं। अब सारा दोष दुकानदारों को देना गलत है। दुकानदारों के बारे में सोचना चाहिए कि वो भी एक अपने रोजी रोटी परिवार को लेके बैठे हैं, उनके कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, उनको भी तनख्वाह देनी है, उनको वो भी करना है, तो उनको भी नाजायज़ ना दबाया जाए, उनका भी काम चले, कस्टमर भी आते जाते रहे। ये है मेरा कहना। थैंक यू। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि इस वक्त यहाँ एक कस्टमर थे जिन्होंने अपनी राय रखी सौंदर्य कार्य को लेकर, दुकानदारों को लेकर, हर चीज़ को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ फिलहाल रास्ता काफ़ी खुला हुआ है और ये भी हो सकता है कि इस वक्त दिन उतना चढ़ा भी नहीं है, पर फिलहाल जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी खुली हुई हैं, काफ़ी अच्छे से हो रखी हैं। अब हम यहाँ और 2-3 लोगों से बात करेंगे, यहाँ के अंदर जाके दुकानदारों से बात करेंगे कि ये जो सौंदर्य कार्य हुआ है और उसके बाद जो इस तरीके की, देखिए ढिलाई हर तरफ बढ़ती जा रही है, प्रशासन की तरफ से या कह लीजिए नगर निगम की तरफ से या दुकानदारों की तरफ से। परंतु यहाँ जो अभी हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि पार्किंग तो हो रही है और वो यहाँ बाहर भी हो रही है। और जैसा कि हमें कहा गया था उस वक्त की पार्किंग उधर बनी हुई है और हम जाके अब वहाँ की पार्किंग का हाल देखेंगे। सबसे पहले तो सर आपकी शॉप है, बट आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, तो सर ये जो सौंदर्य कार्य हुआ था, नो व्हीकल जोन बनाया गया था, उस पे आपकी क्या राय थी? ये बता सकता है। अच्छा, आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं। एक्सक्यूज मी सर आप बता सकते हैं? सर ये जो नो व्हीकल जोन बना था सौंदर्य कार्य को लेकर, आप भी नहीं बता सकते हैं? कुछ लोगों की तो कोई नहीं, कुछ लोगों की कोई राय ही नहीं है। सो के कोई बात नहीं, हो सकता है कैमरा से हेजिटेट कर गए होंगे, बट हम ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे। हाँ, और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। इनकी दुकान जिस तरह की है हमारा थोड़ा जानना बनता है। सर ये जो नो व्हीकल जोन बना था सौंदर्य कार्य के रूप में कि यहाँ कोई भी गाड़ियाँ आएंगी नहीं, तो उस पे आप पक्ष में थे पहली बात इस चीज़ के या विपक्ष में थे? हम उनके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि दुकानदारों को ही नुकसान है इस चीज़ से। और जो है ये सारे दुकानदार मिलकर इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे खिलाफ़ हो रही है सरकार, ये लोग कमेटी वगैरह वाले, तो इसमें कोई भी सपोर्ट में नहीं था उनकी। सब दुकानदार उनके खिलाफ़ ही थे इस चीज़ के, क्योंकि हर दुकानदार को इस चीज़ से नुकसान है। सबके पास लड़के हैं, उनका खाना खर्चा रहना सब दुकानदार के ही ऊपर है। अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा इस चीज़ से, तो इसलिए कोई उनके सर, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये नो व्हीकल जोन तो अभी भी नहीं बना। नहीं बना, कोई खास वजह नहीं बनने की? वो मीटिंग हुई थी इनकी, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं। सब गए थे, जो यहाँ के सदर हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सब मीटिंग में थे। उसके बाद क्या हुआ है कुछ पता नहीं। वो सदन इस वक्त कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ जैन साहब कहाँ आए नहीं, वो भी यहाँ पर थोड़ा लेट आएंगे। ठीक, तो जैसा कि आपने इनकी राय सुनी, इनका कहना है कि वो कुछ खास इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे। यहाँ अधिकतर लोग उस वक्त इस चीज़ के तब भी पक्ष में नहीं थे। तब भी हमारी लोगों से जब बात हुई थी, अच्छा, तो उस वक्त भी हमारी जब बात हुई थी तब लोग इसके विपक्ष में थे। हाँ, आगे की कुछ दुकानदारों का यही कहना था कि ये होना चाहिए और इस तरह की राय आपको यहाँ मिलेगी। कोई कहता है हो, कोई कहता है ना हो। और इसी लाइव रिपोर्टिंग में आए थे क्योंकि हमने उस वक्त उस विरोध प्रदर्शन को पूर्ण रूप से आपको दिखाया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको दोबारा उस चीज़ से रूबरू करवाएं कि इस वक्त उस चीज़ को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की हम रियलिटी चेक और ग्राउंड रियलिटी चेक हमेशा करते रहते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए ताकि लोगों को भी, और आप जो गुरुग्राम में रहते हैं, जो इस शहर में रहते हैं, उनको पता चले कि उनके शहर में कब कहाँ क्या हो रहा है, किस रूप से हो रहा है। और हम हर जगह इसीलिए जा रहे हैं
और हर जगह हम जाके चीज़ों को देख और परख इसीलिए रहे ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके और बारीकी से मिल सके। और मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन गौतम पांडे के साथ आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।